Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study intermediate first year, class first year English prose. इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में इंग्लिश प्रोज में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। इंग्लिश प्रोज के बारे में हम बता दें कि हमारा सिलेबस जो है चेंज हो गया है। पहले प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के नाम से जाना जाता था, अब प्रोज वाला जो पोर्शन है उस बुक का नाम है हॉर्नबिल। इंग्लिश प्रोज के बुक का नाम अब हो गया है हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल में हम लोग प्रोज वाले पोर्शन का अध्ययन करेंगे। पहला जो लेसन है, लेसन 1 हॉर्नबिल का, उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। जी हाँ, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह के बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। खुशवंत सिंह was born in 1915 in पंजाब स्टेट। हालांकि पंजाब में उनका जन्म हुआ था, लेकिन पंजाब प्रांत जो था वो 2 भागों में बटा, तो अब जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया है, जहां खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था। खुशवंत सिंह was educated at गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लंदन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त हम ये भी जाने कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय में विदेश सेवा के सम्माननीय पद पर भी उन्होंने काम किया था। 1980 से 1986 के बीच वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से अलंकृत किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ही वॉज नोन एज जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट, राइटर, पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट। इतने कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। एट लास्ट ही डायड इन इंडिया इन 2014। 2014 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया भारत की सरजमी से। और इसके अतिरिक्त हम थोड़ा उनके वर्क्स के बारे में भी आइए जानते हैं। स्टोरी राइटर के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। उनके जो स्टोरीज हैं उसमें एक स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हम पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सक्सेस मंत्रा लिखा, अ लव अफेयर इन लंदन लिखा, द स्ट्रेन लिखा। सक्सेस मंत्रा का हमने नाम लिया, और उसी में से एक स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसके अतिरिक्त ट्रेन टू पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, दिल्ली अ नॉवेल, गदर द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, और रंजीत सिंह द महाराजा पंजाब जैसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना खुशवंत सिंह ने किया था। तो आइए अब खुशवंत सिंह का लिखा हुआ ये स्टोरी पढ़ते हैं। हालांकि ये जो स्टोरी है वो खुशवंत सिंह ने अपना एक्सपीरियंस इधर साझा किया है। खुशवंत सिंह और उनके दादी के बीच क्या रिलेशनशिप था, उसी का एक तस्वीर हमारे सामने यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, और इस लेसन को हम लोग समरी के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का समरी। खुशवंत सिंह एक फिगर हमारे सामने ड्रा कर रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। तो आइए देखते हैं समरी ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। When the author Khushwant Singh was a little child, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. The author's grandmother was an old lady. She was very religious. The author shared a very close bond with his grandmother. They become very good friends. अर्थात खुशवंत सिंह छोटे पर अपने दादी के साथ रहते थे। उनके माता पिता उन्हें गांव में दादी के साथ छोड़ करके वे लोग शहर चले गए। गांव में दादी के साथ रहते हुए दादी के साथ और खुशवंत सिंह के बीच एक अच्छा मित्रवत संबंध बन गया, और वो संबंध धीरे धीरे और प्रगाढ़ होता गया। द ग्रैंड मदर woke him up. दादी जी उसे जगाती थी। dressed him and accompanied him to school. The school was attached to the temple. While the author was at school,
द ग्रैंडमदर यूज्ड टू रीड द स्क्रिप्चर्स ऑफ द टेम्पल। एक्चुअली उसकी दादी जी उसको सवेरे तैयार करके अपने साथ स्कूल ले जाती थी, और जहां लेखक का स्कूल था वहीं बगल में अटैच एक मंदिर था, तो दादी जी उसकी मंदिर में बैठ करके धार्मिक किताबों का अध्ययन करती थी, पूजा पाठ करती थी, और खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ते थे। और जब स्कूल छूटता था तो दादी मंदिर से भी आ जाती थी और उसको लेकर के वापस घर आ जाती थी। When the author's parents were well settled in the city, he and his grandmother also went to the city. जब उसके माता पिता शहर में अच्छे तरह से सेटल्ड हो गए तो बच्चा खुशवंत सिंह और उसके दादी को भी शहर में ले गए, और इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप। यही उनके मित्रता का टर्निंग पॉइंट था। हुआ क्या? इन द सिटी खुशवंत सिंह अटेंडेड an English medium school and traveled in a motor bus. He learned English words and topics of Western science. The grandmother could no longer accompany him to his school nor help him in his studies. However, they shared the same room. कहने का मतलब यह है कि शहर में जब खुशवंत सिंह गए तो उनका दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ, बस से आना जाना था, तो अब वो रिलेशनशिप धीरे धीरे कमजोर होता गया। हालांकि दादी और खुशवंत सिंह एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी पहले उतना समय अब दादी और खुशवंत सिंह के बीच में नहीं बीतता था। When the author went to the university, he was given a separate room. जब लेखक खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो उनका कमरा अलग कर दिया गया। Thus, the last link of their relationship was broken. इस तरह से उनका जो अंतिम रिलेशनशिप था दादी और खुशवंत सिंह के बीच में, वो भी क्या हो गया? टूट गया। अब लेखक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दादी जी उसकी घर पे रहती थी। द ग्रैंड मदर kept herself busy in her prayers and spinning the wheel. Her favorite part of the day was feeding the sparrow. दादी घर पे अब पूरा समय कहां बिताती थी? चरखा चलाने में, स्पिनिंग व्हील्स एंड वर्शिपिंग प्रेयर, प्रार्थना, पूजा प्रार्थना में अपना समय बिताती थी। और उनका जो सबसे मुख्य काम था वो गौरैया पक्षियों को दाना देना, अर्थात आंगन में या छत पर दाने डाल देना ताकि गौरैया आकर के खाएं। गौरैया चिड़िया को वो दाना देती थी। When the author went abroad for higher studies, जब लेखक और उच्च शिक्षा के लिए गया, the grandmother came to see him off at the station. तो दादी जी उसको विदा देने के लिए आई स्टेशन पे, but she showed no emotion and was not even sentimental. तो उन्होंने कोई विशेष रुचि या विशेष भावनाएं उसकी तरफ नहीं प्रकट किया और न ही वो ज्यादा संतुष्ट दिख रही थी। The author came back after 5 years and was received by his grandmother at the station. और 5 वर्षों के बाद जब लेखक वापस आता है, कहां? अपने घर पे, तो स्टेशन पर रिसीव करने भी उसकी दादी ही गई होती है। She was unchanged. वह बिल्कुल कोई परिवर्तन उनमें नहीं हुआ था। And did not look a day older. और वो ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा दिनों की हो गई है। In the evening, the grandmother did not pray. शाम के समय में दादी जी ने कोई प्रार्थना नहीं किया, पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। लेकिन जिस दिन खुशवंत सिंह वापस आए थे 5 साल की पढ़ाई के बाद, 5 साल की पढ़ाई के बाद, क्या हमने पहले बताया कि वो लंदन पढ़ने के लिए गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे। तो उसके बाद जब वापस आते हैं तो उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। Instead of collected the women of the neighborhood and celebrated her grandson's homecoming. अर्थात उन्होंने क्या किया? उस दिन शाम को अपने आसपास के पड़ोस की महिलाओं को बुलाया और एक उत्सव का माहौल, एक उत्सव के रूप में मनाया कि उनका नाती ग्रैंडसन जो है होम कमिंग आया, घर वापस आया है। इसके लिए एक छोटा सा उत्सव जैसा उन्होंने माहौल तैयार किया था। The grandmother fell ill the next day and she knew that her end was near. अगले दिन दादी जी बीमार पड़ गईं
और उन्हें लगा कि उनका दिन अब नजदीक है, अर्थात उनके अंत का समय आ गया। शी स्टॉप्ड टॉकिंग एंड क्लोज्ड हर आइज। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, बातचीत करना बंद कर दिया। शी वॉज लॉस्ट इन हर प्रेयर्स एंड काउंटिंग द लीड्स ऑफ हर रोजरी। उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, अपने प्रार्थना में विलीन हो गई और अंतिम समय का इंतजार कर रही थी। सडनली द रोजरी फेल डाउन एंड हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। अंत में वो समय आया जब उनकी ओठ ने वाइब्रेट करना, कंपन करना भी बंद कर दिया। इट मीन्स ही वॉज डेड, अर्थात उनकी मौत हो गई, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। Thousands of sparrows assembled in the room and sat quietly to mourn her death. हजारों की संख्या में गौरैया पक्षी उनके आंगन में, उनके घर के आसपास आई थी, उनके दुख पर, उनके मौत के दुख पर वहां इकट्ठा हुई थी। They did not even eat the crumbs given by the author's mother. उन गौरैया पक्षियों ने उस दिन लेखक के मां के द्वारा दिए गए जो दाने थे उसको भी नहीं खाया, अर्थात दादी जी के मौत का दुख गौरैया पक्षियों को भी था और वो काफी अटैचमेंट था गौरैया पक्षियों के साथ। आफ्टर द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज टेकन फॉर क्रेमेशन द स्पैरो फ्लीव अवे साइलेंटली। जब लेखक के दादी का शरीर क्रेमेशन के लिए, दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, तो जो गौरैया पक्षियां थी वो भी बड़े शांति से उड़ करके वहां से चली गई। तो कुल मिला जुला के जो लेसन था, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, अर्थात एक महिला की तस्वीर। कौन सी महिला थी? राइटर खुशवंत सिंह की दादी का एक जीता जागता तस्वीर हमारे सामने, उनके बीच कैसे रिलेशनशिप थे उसका वर्णन लेखक खुशवंत सिंह ने हमारे सामने किया। और इसी के साथ ही ये लेसन समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।